नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। नोएडा में एक पीजी के कमरे से लगातार तेज बदबू आ रही थी और जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर एक शव पड़ा हुआ था, एक लड़की का शव। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल रही होगी, जिसकी हत्या कर दी गई थी। एक मर्डर केस का मामला सामने आया नोएडा के बरोला गांव में। 10 अगस्त की दोपहर ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी कि आखिर एक पीजी के अंदर एक लड़की का कत्ल किसने किया। पीजी के कमरे से लगातार तेज बदबू आ रही थी। कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस ने वहां तक पहुंचती है। जिस युवक का वो पीजी था वो वहां से ताला लगाकर फरार हो चुका था। मकान मालिक को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई कि आखिरकार बदबू क्यों आ रही है। जब पुलिस ने कमरे का ताला खुलवाया तो अंदर का नजारा बेहद ही खौफनाक था। कमरे में 19 साल की महक अहमद की लाश पड़ी हुई थी। शरीर पर तेज हथियार से कई वार के निशान थे और चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लड निकला हुआ था, जिसकी वजह से बदबू लगातार पीजी के आसपास फैल रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि महक की हत्या किसने की, महक की हत्या क्यों की गई। हत्या के बाद आरोपी कमरे में शव को छोड़कर कहां फरार हुआ और उसके पीछे का मकसद क्या था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई अहम सुराग मिले। महक अहमद असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली थी। महक की उम्र 19 साल थी। परिवार के मुताबिक महक ने 12th तक पढ़ाई की थी और उसके बाद करीब 3 हफ्ते पहले वो अपने माता पिता को बिना बताए अपने घर से डिब्रूगढ़ से नोएडा आ जाती है, जहां पर वो पीजी में रहती है। उसके मम्मी पापा को नहीं पता था कि उनकी लड़की घर से भागकर नोएडा आ रही है। बाद में उसने परिवार को नोएडा आने की जानकारी दी। नोएडा में वो अपनी सहेली संजना के साथ बरोला गांव में एक पीजी में रहने लगी। दोनों लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती थी। महक की जिंदगी नोएडा में एक नई शुरुआत की तरह थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि महज 21 दिन बाद ही महक की कोई हत्या कर देगा। वजह क्या है? लगातार पुलिस ने उसकी जांच की। जिस पीजी में महक रहती थी उसी मकान में बिहार के कटिहार का रहने वाला रमन नाम का शख्स रहता था। बताया गया कि रमन ने बीटेक किया था और पहले एक आईटी कंपनी में वो काम भी कर चुका है। फिलहाल उसके बेरोजगार होने की बात सामने आई है। रमन और महक एक ही मकान में रहते थे, लेकिन पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे, क्या इसमें कोई पहले से ही बातचीत की भूमिका थी, क्या इन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया था, क्या इनमें आपसी कोई विवाद हुआ था, आखिर इस लड़के ने महक का कत्ल क्यों किया। इसके अलावा क्या दोनों की पहले से दोस्ती थी, क्या किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, या फिर 8 अगस्त की रात कोई कहासुनी हुई थी जिसके बाद रमन ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने एक लड़की का कत्ल कर दिया। फिलहाल आरोपी को बिहार से अरेस्ट कर लिया गया है और यही सवाल इस केस की जांच में केंद्र बना हुआ है कि आखिर क्यों हत्या की गई। अब आते हैं उस रात पर जब महक आखिरी बार जिंदा थी। 8 अगस्त की रात पीजी की लॉबी में महक मौजूद थी, लेकिन जो महक की सहेली थी वो पीजी में नहीं थी। वो 2 दिन के अपने घर गई हुई थी, जिसका नाम संजना है। वो किसी काम से बाहर थी। इसी दौरान रमन अपने कमरे के बाहर शराब पी रहा था, यानी कि रमन नशे की हालत में था। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान महक और रमन के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, लेकिन ये कहासुनी किस बात पर हुई, ये एक अहम सवाल उठता है। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई पुराना विवाद था, क्या कोई पुरानी दोस्ती थी, या उसी वक्त इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते रमन ने कत्ल कर दिया। पुलिस लगातार इन तमाम एंगल से जांच कर रही है। अब यही से कहानी बेहद गंभीर हो जाती है। पुलिस को शक है कि कहासुनी के बाद घटनाक्रम हत्या तक पहुंचता है, कि दोनों के बीच में कोई विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके बाद रमन क्योंकि शराब पीकर नशे की हालत में था, शायद उसने ऐसा कोई कदम उठाया हो। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक महक के शरीर पर हथियार से करीब 10 बार वार किए गए हैं, यानी कि वो बार बार लगातार रमन महक के ऊपर हमला करता रहा। चाकू से उसने वार किया। इन हमलों की वजह से काफी खून बहा। ज्यादा खून बहने की वजह से महक की मौत हो जाती है और वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। हत्या के पूरे घटनाक्रम और चोटों की प्रकृति को लेकर पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। पुलिस पता कर रही है कि हत्या किन परिस्थिति में हुई और किस वजह से हुई, क्योंकि ये रमन ही बता पाएगा कि उसने महक का कत्ल क्यों किया। अब हत्या के बाद शव को कमरे में छुपाने का आइडिया कैसे आया? हत्या के बाद आरोपी ने महक के शव को अपने कमरे में ही छुपा दिया। उसके बाद वो कमरे से बाहर निकलता है, कमरे को ताला लगा देता है और वहां से फरार हो जाता है। अब महक की जो सहेली है संजना, वो वापस लौटती है। उसके बाद वो महक को ढूंढती है कि महक कहाँ है, उसको फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ होता है। उसके बाद वो
जब फोन बंद आता है, तलाश की जाती है महक की, तो उसका कोई पता नहीं चलता है। इधर पीजी में रहने वालों को रमन के कमरे के आसपास से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। शुरुआत में शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि कमरे के अंदर कोई शव भी छिपा हो सकता है, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते 10 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे मकान मालिक को सूचना दी जाती है। मकान मालिक पुलिस को ये तमाम चीजें बताते हैं कि कमरे के बाहर से तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। कमरे के बाहर ताला लगा मिलता है। पुलिस ताला खुलवाती है और अंदर जब घुसती है तो वहां पर महक का शव बरामद किया जाता है। शव की हालत और शरीर पर चोटों के निशान देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। बेरहमी से कत्ल किया गया है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। कमरे से जितने भी सबूत पुलिस उठा सकती है, फॉरेंसिक टीम उठा सकती है, वो वहां से उठाए गए हैं। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से कई जरूरी चीजें मिली। कमरे में शराब की बोतल थी, ग्लास मिला था, यानी कि ये जो रमन है वो लगातार शराब पीता था, नशे में रहता था। महक का मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस अब फोन से काफी ज्यादा चीजें निकालेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या पहले से दोस्ती थी, क्या कोई लव एंगल था, इस पर जांच की जाएगी। चैट्स निकाले जाएंगी कि क्या इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हत्या से पहले महक किन किन लोगों से जुड़ी हुई थी, वो अपना घर छोड़कर भागकर नोएडा क्यों आई थी, इसके पीछे कौन सी वजह थी। क्या वो रमन हो सकता है, या वो कोई और रीजन हो सकता है, या वो अपने सपनों की वजह से नोएडा आई थी कि उसे काम करना था, एक अलग दुनिया जीनी थी। इन तमाम एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। ये भी जांच की जाएगी उसने आखिरी बार किससे बात की, किसको मैसेज किया, क्या रमन और महक के बीच फोन पर बातचीत होती थी, क्या हत्या से पहले दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ था। वो तमाम चीजें फोन के जरिए बाहर आएंगी। अब हत्या के बाद रमन मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। संभावित ठिकानों पर दबिश की गई। रिश्तेदारों, परिचितों से पूछताछ की गई, दोस्तों से पूछताछ की गई, पीजी के आसपास पूछताछ की गई और उसके बाद बिहार में होने का सुराग मिला, और जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस टीम ने बिहार से रमन को अरेस्ट किया। नोएडा लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में वजह उससे लगातार पूछी जा रही है कि आखिर उसने महक का कत्ल क्यों किया, क्या ऐसा उस वक्त हुआ था जो वो इतना आक्रोश में आ जाता है कि महक का कत्ल कर देता है। इस केस में महक की जो फ्रेंड है संजना, उसकी भूमिका भी दायरे में है। हालांकि ये नहीं है कि पुलिस उस पर शक कर रही है, लेकिन उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आमतौर पर इन दोनों के बीच में वो सारी बातें हुई होंगी जो इस केस को सही जगह पर पहुंचा सकती है। लेकिन महक की सबसे करीबी साथियों में से संजना ही थी, और घटना के दौरान लेकिन वो पीजी में मौजूद नहीं थी। पुलिस उससे महक की जो पूरा दिनचर्या है, वो क्या करती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, उस पर जानकारी लेगी। महक किन लोगों से मिलती है, उसके दोस्त कौन थे, रमन से क्या उसकी कोई जान पहचान थी। इन तमाम सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। क्या महक ने कभी रमन के बारे में संजना को कुछ बताया, ये संजना बताएगी। 8 अगस्त की रात से पहले दोनों के बीच में क्या रमन और महक के बीच में कोई विवाद हुआ था, ये संजना बताएगी। इन सवालों के जवाब जांच को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब इस पूरे केस में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आरोपी देगा। वो सवाल पहला होगा कि महक और रमन के बीच विवाद की असली वजह क्या थी। दूसरा सवाल ये होगा, क्या दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। तीसरा सवाल होगा, 8 अगस्त की रात अचानक विवाद हुआ या इसके पीछे कोई पुरानी बात थी। चौथा सवाल होगा, हत्या में इस्तेमाल हथियार कौन सा था। पांचवा सवाल होगा, हत्या के बाद रमन ने शव को अपने कमरे में क्यों छुपाया। अगला सवाल यह हो सकता है कि वो कमरे में ताला लगाकर बिहार तक कैसे पहुंचा। और सबसे अहम, क्या हत्या का कोई और कारण था जिसे पुलिस अभी तक तलाश रही है। यानी कि तमाम सवाल आरोपी से पूछे जा सकते हैं, जिसके बाद ही केस पूरी तरह से सामने आ पाएगा। अब पोस्टमार्टम से क्या पता चला है। महक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई उसके मुताबिक उसके शरीर पर तेज हथियार से करीब 10 बार वार किए गए हैं, यानी कि बेरहमी से लगातार वार किया गया। इन वार के कारण ज्यादा उसका खून बहा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फॉरेंसिक जांच भी इस मामले में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा महक करीब 3 हफ्ते पहले अपने घर से नोएडा आई थी, एक नई जिंदगी शुरू करने, एक नई जगह आई थी जहां पर उसकी दोस्त बनती है संजना। जिस पीजी में वो रह रही थी वहां पर उसके साथ संजना भी रह रही थी। उसी पीजी में ये रमन भी रह रहा था दूसरे कमरे में, तो आसपास कई लोग भी रह रहे थे। लेकिन इस नई जिंदगी का सफर सिर्फ 21 दिन तक ही चल पाया। 8 अगस्त की रात एक कहासुनी हुई। 10 अगस्त को पीजी के एक कमरे में उसकी शव बरामद हुआ, और अब पुलिस इस छोटी समय सीमा में छिपे हर एक घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है।
आरोपी रमन की गिरफ्तारी के बाद जांच का अब अगला चरण भी शुरू हो गया है, जहां पर उससे सवाल किए जा रहे हैं, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके और महक की कॉल डिटेल्स और चैट का मिलान भी किया जाएगा। क्या इन दोनों की बातचीत हुई थी, मोबाइल लोकेशंस देखी जाएंगी, फॉरेंसिक सबूत को जांच में शामिल किया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अहम भूमिका निभाएगी। 8 अगस्त की रात की टाइमलाइन तैयार की जा रही है कि आखिर किस वक्त क्या हुआ था। महक आखिरी बार कहाँ देखी गई थी, रमन कब अपने कमरे में गया, दोनों के बीच में विवाद कितनी देर चला, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, हत्या कब हुई, हत्या के बाद रमन ने क्या क्या किया, इन सवालों के जवाब और पूरी टाइमलाइन तैयार की जाएगी। इसके अलावा उन तमाम सवालों को भी आरोपी से पूछा जाएगा, जिससे केस का खुलासा होगा। नोएडा के बरोला गांव के एक पीजी से ये पूरी कहानी शुरू होती है और गिरफ्तारी पर जाकर खत्म होती है, जहां पर आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है, जो शव को छिपाकर बिहार पहुंचा था। लेकिन गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि पूरी कहानी सामने आ जाए। अब ये पता लगाना बाकी है कि 19 साल की महक की जान आखिर क्यों ली गई थी, क्या उस रात कहां सुनी हुई थी, पीछे कोई पुराना विवाद था। एक लड़की जो करीब 3 हफ्ते पहले असम से नोएडा आई थी अपने सपनों को लेकर, अपने ड्रीम जॉब को लेकर, पढ़ाई को लेकर, क्या उसे आगे पढ़ाई पूरी करनी थी, क्या उसे नौकरी करनी थी, क्या उसके सपने थे, वो सब सपने अब खत्म हो जाते हैं। जो लड़की असम से नोएडा आई थी उसका कत्ल कर दिया जाता है उस पीजी में जहाँ पर वो रह रही थी। एक लड़का जो शराब के नशे में था, जो एक शराबी था, शराब पी रहा था, जिसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, उसने महक का कत्ल किया, उसके शव को अपने ही कमरे में छिपा दिया और बाहर से ताला लगा के फरार हो गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। महक को उसने क्यों मारा और क्या विवाद हुआ था, उन तमाम सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इस केस में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।